हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे आपकी यूट्यूब क्लास में। तो आज का हमारा जो क्लास नंबर 5 है उसमें आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ओम्स लॉ आप सभी को पता होगा। ओम्स लॉ जो होता है कि करंट जो भी किसी भी कंडक्टर के 2 पॉइंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। ठीक है, और ओम्स लॉ को हम इस तरह से लिखते हैं, V इक्वल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, और सॉरी ओम्स लॉ जो हो गया, जब डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है उसको इक्वल टू, जैसे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो V इक्वल टू ये प्रोपोर्शनल जो है ये R से रिप्लेस हो जाएगा, जिसको हम कह देते हैं, ये R जो है कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाता है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। और इसी तरह से R जो हमेशा डायमेंशन के कंडक्टर पे डिपेंड करता है और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल है, उसकी रेजिस्टिविटी हाई है कि लो है, तो उस हिसाब से वोल्टेज जो है अप या डाउन रहता है। और जो इसकी एसआई यूनिट रहती है वो होती है ओम। ठीक है, ये ओम्स लॉ के ग्राफ है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो ये आपका ओम्स लॉ का, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है कि ओम्स लॉ जो है कि वो किसी भी ज़्यादातर मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट है उसमें नहीं पाए जाते हैं, फॉलो नहीं करते हैं वो एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो कुछ चीज़ों में ये ट्रू रहते हैं ओम्स लॉ, लेकिन कुछ चीज़ों में वो फॉल्स रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे जो हमारा ग्राफ रहता है ये स्ट्रेट रहता है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल तौर पर करते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। तो जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो इसमें नहीं रहता है, ये लिमिटेशन हो गया। कुछ मटेरियल जो नॉन ओमिक रहते हैं, जिसमें वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, तो उसमें आपके ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे। ओम्स लॉ केवल किसमें फॉलो करेंगे, जो भी कंडक्टर जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर या रेजिस्टिविटी चेंज होती रहती है टेम्परेचर के साथ, उसमें जो है कि आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। अब जैसे कि आपका एक जूल है जो कि हीट की यूनिट है, इसको H इक्वल टू I स्क्वायर RT से लिखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो I जो है वो करंट है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर 2 है स्क्वायर में, तो यहाँ पे भी आपका ये जो करंट की जो फ्लो वैल्यू रहेगी वो दुगनी होती रहेगी। तो क्योंकि जैसे V इक्वल टू I आ रहा है तो जितना करंट बढ़ेगा उतना वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन जब करंट ही ज़्यादा बढ़ रहा है तो इनटू प्लस रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज भी उसके दुगने रेट से बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ये नेटवर्क सर्किट में, जैसे कि सीरीज और पैरेलल नेटवर्क रहते हैं, उसमें जो आपके ओम्स लॉ नहीं फॉलो करता है। ठीक है, और ओम्स लॉ डायरेक्टली हम किसी भी सर्किट में जिसमें कैपेसिटर या इंडक्टर लगा हुआ है उसमें हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है डायोड के, वो थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि उसमें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के भी कंसेप्ट रहते हैं, जो कि हम आपको चैप्टर 3 यूनिट 3 में पढ़ाएंगे आपको इसके बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे केवल ग्राफ देख लीजिए उसका क्या ऐसा रहता है। ये डायोड के ग्राफ रहते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस रहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपके ओम्स लॉ जो है फॉलो नहीं करते हैं। और अब एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। जनरली ये सर्किट एनालिसिस के लिए यूज़ होता है कि करंट के किस रेट पे बढ़ रहा है, वोल्टेज किस रेट पे बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है कि नहीं, रेशियो सेम है कि नहीं। ठीक है, इसलिए ये एम मीटर, मल्टीमीटर, ये आपका यूनिट 3 में है टॉपिक है। एम मीटर, मल्टीमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब टॉपिक आपका यूनिट 3 में है, तो वहाँ पे आपको बताएंगे। अभी आप यहाँ पे बस इसके एप्लीकेशन में यूज़ होता है, तो वो है एम मीटर, मल्टीमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब में ओम्स लॉ यूज होता है। रजिस्टर को डिज़ाइन करने में ओम्स लॉ का यूज होता है। और ये
यूज होता है कि सर्किट में जो ड्रॉप होते हैं कि कहीं से ब्रेक डाउन हो गया सर्किट, क्यों हो गया, तो वहाँ पे ये उसको स्टडी करने के लिए ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं। और किरचॉफ लॉ, थेवेन्स लॉ, ये सब भी ओम्स लॉ के एडवांस लॉ हैं। तो इन सबको जो पढ़ने के लिए किरचॉफ लॉ, थेवेन्स लॉ के लिए पहले आपको ओम्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता हो गया कि किरचॉफ लॉ, थेवेन्स लॉ, क्योंकि आपके आरआरबी सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको डिटेल जानना होगा तो आप हमारे ये सब आप हमारा अलग यूट्यूब चैनल है, उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें मैं क्लास 9th और 10th बच्चों को यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अभी आप बस इतना ही जान लीजिए कि ओम्स लॉ के एडवांस जो स्टडी करते हैं किरचॉफ लॉ, थेवेन्स लॉ, वहाँ के लिए ये यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, केटल हो गया, ये सब जगह भी आपका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारी क्लास नंबर 4 है, सेकेंड यूनिट की चैप्टर की। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडक्टर। कंडक्टर होता क्या है? कंडक्टर वो मटेरियल होता है, ये सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है उसके अंदर से फ्लो करने के। एक तरह से कंडक्टर के थ्रू हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर पाते हैं। ठीक है, और कंडक्टर जो है हीट को भी हेल्प करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को तरफ ट्रांसमिट करने के लिए। और जो कंडक्टर के एग्जांपल होते हैं जनरली मेटल्स हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गई, हम लोग भी एक तरह के कंडक्टर का ही काम करते हैं। अर्थ हो गई, एनिमल्स भी एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसमें आ गया। ठीक है, ये सब होते हैं एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स। और जो ह्यूमन बॉडी है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्री होता है करंट, मतलब क्योंकि अब इसका एरिया इतना बड़ा रहता है कि और इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा रहते हैं कि वो काफ़ी स्पीड से करंट जो है हमारे बॉडी थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, इसलिए सबसे जो गुड कंडक्टर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी होता है। ठीक है, और कंडक्टर क्यों गुड होता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए, और इसीलिए उसमें जो करंट जो होते हैं वो इजीली पास होते हैं। इसीलिए जो है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमेशा कंडक्टर की तरफ फ्रीली पास कर देती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स में ऐड करते जाइएगा। ये मैंने जितना भी आपको बताया है सब वही पॉइंट्स के फॉर्म में नोटेड है। ठीक है, ये कुछ पिक्चर हैं, जैसे कि कंडक्टर के कॉपर हो गए, गोल्ड हो गए, मेटल हो गए, ग्रेफाइट जो पेंसिल के में जिसे आप लिखते हैं, वाटर हो गए, ये सब जो हो गए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। ठीक है, और कंडक्टर के एप्लीकेशन क्या होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, उसके बारे में हम देखते हैं। कंडक्टर जो होता है हमें, जाहिर सी बात है क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है तो उसमें ज़्यादा ही यूज़ है, लेकिन इसके अलावा क्या यूज़ है? तो इसके अलावा यूज़ होता है थर्मामीटर में। थर्मामीटर में जो मरकरी रहती है वो भी एक तरह से आपका जो हीट है वो कम टेम्परेचर में आपको क्या कहते हैं, उसकी जो लिक्विडिटी रहती है वो कम आपके रूम टेम्परेचर में मेंटेन रहती है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर पाएगी तो आपका वो क्या कहते हैं टेम्परेचर अप डाउन बताता है। तो जिसको भी फीवर रहता है वो थर्मामीटर का यूज़ करता है बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो इसलिए मरकरी जो होता है वो आपका कॉमन मटेरियल हो गया। एल्युमिनियम हो गया जो कि हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो एक तरह से वो भी हो गया हमारा गुड कंडक्टर, क्योंकि जो हीट रहता है वो ईज़िली जो कुकिंग वेसल रहते हैं उसको पकाने में ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो कुकिंग वेसल्स रहते हैं वो भी गुड कंडक्टर है ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी। जो आप तो आजकल जो हमारे इलेक्ट्रिक गैस आने लगे हैं तो इसलिए
गुड कंडक्टर मेटल्स उसमें भी यूज़ होता है खाना पकाने के लिए, ठीक है। आयरन जो कॉमन मटेरियल जो होता है कि व्हीकल्स में हीट इंजन जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, आयरन प्लेट जिससे जो कि ज़्यादातर हीट जो एब्जॉर्ब करती है, उसके लिए हम लोग आयरन का यूज़ करते हैं। आयरन भी एक मेटल है। कार रेडिएटर में कंडक्टर यूज़ किया जाता है ताकि जो हीट है जो इंजन से दूर रखा जा सके। ये सब हो गए आपके एग्जाम्पल। और इसके अलावा जो हाँ बस आपके एग्जाम्पल इतने ही है। जो हमारा अगला पॉइंट है इसमें वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ कंडक्टर। इंसुलेटर को हम लोग नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं। तो जो इंसुलेटर होता है ये और करके लिख लीजिए, नॉन कंडक्टर, ठीक है। इंसुलेटर को हम लोग नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं। तो ना इंसुलेटर क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट काम करेगा। कंडक्टर अगर करंट को अलाउ करता है पास करने के लिए, तो इंसुलेटर जो उसको रेजिस्ट करेगा, रोकेगा उसको। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हीट हो गया, ये सबको रेजिस्ट करेगा, रोकने। तो इसमें वही है कि मटेरियल या सब्सटेंस जो भी है जो करंट को पास न करने दे, तो वो होता है इंसुलेटर। ये हमेशा सॉलिड नेचर में पाए जाते हैं। और ऐसे इंसुलेटर ये हीट फ्लो के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जो रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर की, वो कंडक्टर से डिफरेंट होती है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल है जैसे गुड इंसुलेटर के, जैसे वुड्स हो गए, फैब्रिक हो गए, ग्लास हो गया, माइका हो गए, क्वार्ट्स हो गए, ये सब गुड एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर है, ठीक। और इंसुलेटर जो कि हम लोग और किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, जैसे कि अगेंस्ट फायर, अगेंस्ट साउंड, साउंड प्रूफ हम लोग रूम बनाते हैं ना, तो वो अगेंस्ट साउंड हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो बनाते ही बनाते हैं, और हीट के लिए भी। इंसुलेटर क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बॉन्ड रहते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं रहते। तो इसलिए जो है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ हीट जो होता है वो नहीं आपका हो पाता है, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट है जो हमने आपको बताया है। ये आपके डायग्राम हो गए इंसुलेटर के, ठीक है। इसमें आप सब देख सकते हैं कि रबड़ की बॉल है, बास्केटबॉल जिसे कहते हैं। ये लकड़ी हो गई, लकड़ी के फट्टे हो गए, गुब्बारे हो गए, कंघी हो गए, टोपी हो गई। टोपी आपकी ऑब्वियसली लेदर की हो गई या फिर किसी मोटे मोटे हुए कपड़े की हो गई, ठीक ना। लीफ, पेड़, बटन, ये सब इंसुलेटर का ही काम करते हैं, ठीक है। अब कुछ डिफरेंस है कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में। तो वो डिफरेंस क्या है? कंडक्टर जो है कि ये पहला डिफरेंस तो यही है, कंडक्टर जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, इंसुलेटर जो है नहीं अलाउ करता है, ठीक है। तो पहला तो यही है। दूसरा क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो सरफेस, कंडक्टर के सरफेस में रहता है, तो इसलिए जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है अलाउ करता है। और इंसुलेटर में नहीं होता है, ये एब्सेंट रहता है। कंडक्टर स्टोर नहीं करता है एनर्जी को। जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर नहीं करता है। इंसुलेटर क्या होता है? वो स्टोर करता है, तो वो उसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर लेता है। अब क्योंकि हीट वो अलाउ करता है, इसलिए उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी रहती है वो ज़्यादा रहती है, और जो रेजिस्टेंस रहता है कंडक्टर की वो लो होती है, इंसुलेटर की हाई रहती है, ठीक है। कुछ एग्जांपल हैं, कॉपर है, एल्युमिनियम, मरकरी, ये सब भी कंडक्टर हैं। और वुड्स हो गए, पेपर हो गए, सिरेमिक हो गए, सिरेमिक जो प्लेट या कप आती हैं, तो ये सब इंसुलेटर हो गए आपके। कंडक्टर जो है हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने के काम आते हैं। इंसुलेटर आते हैं उसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इंसुलेट करने के लिए कि करंट उसके थ्रू किसी और इक्विपमेंट में न टच हो। तो ये सब कॉमन डिफरेंस है। तो
ये छोटा सा टॉपिक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही है। और जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा उस पर अब देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंसुलेटर और कंडक्टर।